अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ना मैंने वहीं से स्टार्ट की हूँ जहाँ पे मैंने एंड किया था। कहने का मतलब ये है कि मेरा लास्ट व्लॉग जो मैंने एंड की थी ना वो यहीं से की थी और यहीं से मैं आज भी स्टार्ट कर रही हूँ। रात में नाइट की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी और अब ना मुझे याद आ गया कि मेरा ना ऑयल ख़त्म हो गया, तो मैंने एक ना शैशे मंगा ली थी और उसे मैं है ना इसमें ओपन करके डाल रही हूँ। सारा ऑयल ना मैं केटल में डालती हूँ और थोड़ा सा ना मैं ऑयल डिस्पेंसर में भी निकाल लेती हूँ। ऐसे ना मुझे इजी हो जाता है मेरे लिए यूज़ करना। और एक काम ना मुझे अचानक याद आ गया, तो मैं इसे अचानक यानी कि करने के लिए ली हूँ। अगर मैं टालती ना तो मुझे है ना टाइम की सुबह में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है मेरे लिए। इसलिए ना मुझे पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है 4 बच्चों के साथ। ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है और मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा ना हो इसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे मुझे कोई भी काम याद आ जाए ना तो मैं उसे फ़ौरन से कर लेती हूँ। और अब ना मैंने ऑयल निकाल के मेरा हो चुका था, तो अब मैं इसे जाके वहाँ रखने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरी शैडो गिर रही थी, तो मुझे ना अभी देख के बहुत हंसी आ गई। एनीवेज़ मेरे और भी काम थे, यानी कि मुझे ना दूध भी बॉईल करके रखना था, तो मैंने दूध भी चढ़ा दी हूँ। और ये ना मेरा फ्री टाइम था, यानी कि अब ना मुझे करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो इतने में ना मैंने एक रील भी देख ली। मैं रील्स ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये रील दिख गई, इसलिए ना मैंने भी ये फॉलो कर ली है ट्रेंड। और मेरे आईडी ना मैंने मेंशन कर दी हूँ, आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। और ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी, अर्ली मॉर्निंग ही। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने मशीन वगैरह भी लगाई थी कपड़े वॉश करने के लिए। उसके बाद मैं अपने लिए पानी गर्म करके ले रही हूँ। और ये चेयर ना स्पेशली मैंने मेरे लिए यहाँ पर रखवाई है। ये ना मेरी मतलब बहुत पसंदीदा जगह है पूरे घर में। यहाँ पर मैं बैठ के है ना रात में भी सोचती हूँ कि मुझे दिन में क्या काम है। जैसे कि मैंने कल रात सोच ली थी कि मुझे आज सुबह क्या क्या काम करने हैं, तो मैं ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आटा बहुत ज़्यादा गूंद लिया है, क्योंकि मैंने सोची ही थी कि मुझे सुबह में ना ब्रेकफास्ट में भी चपाती ही बनानी है। यानी क्या कि मेरा ना फेवरेट ब्रेकफास्ट चाय और चपाती ये ना मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। किसका किसका है ये ब्रेकफास्ट फेवरेट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले तो ना मेरी ऐसी आदत बन गई थी कि ये ना मैं रोज़ ही सुबह खा रही थी, और इससे ना मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ना अब मैंने ये अवॉइड ही कर दिया है। कभी कभार मैं 8-15 दिन में एक बार बनाया यानी कि खा लेती हूँ। वैसे तो रोज़ ही चपाती बनती है मेरे घर में, लेकिन चाय और चपाती हम लोग कभी कभार ही खाते हैं। उसमें भी है ना किसी को चाहिए होती है तो किसी को नहीं चाहिए होती है। से मेरा बस चले ना तो मैं रोज़ यही खाऊं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है और उससे ना प्रॉब्लम बहुत होती है। इसलिए तो मेरी चपातियाँ बन के रेडी थी यहाँ पे, यानी कि बना रही थी मैं, और बच्चे भी उठ रहे थे। तो एक बच्चा है ना मेरा जो 7th स्टैंडर्ड में है, मेरी बड़ी बेटी, वो अपने आप से तैयार हो जाती है, लेकिन बाकी तीनों को है ना मैं खुद तैयार करती हूँ। नहलाने वहलाने का काम सारा मैं ही करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, आधा ब्रेकफास्ट यानी कि आधा जो भी मेरा काम होता है मैं कर लेती हूँ और आधा उनको तैयार करने की बात करती हूँ, क्योंकि ना 8 बजे तक बच्चों को तैयार करना होता है ट्यूशन जाने के लिए। तो बच्चों को भी मैंने तैयार करके है ना उनको भी जो जो चाहिए था वो मैंने ब्रेकफास्ट में दे दिया था। और मैंने ना यहाँ पर मैगी भी बनाई थी कि जिसको नहीं खाना होगा ना चाय चपाती, वो मैगी खा ले इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, इसीलिए। तो खैर ये सब कुछ काम वाम होने के बाद मेरी बारी आ गई थी अभी। तो नाश्ता करने के लिए मैं भी बैठी रही थी। मैंने अपने लिए चाय गरम कर ली है। चाय तो मैंने वैसे भी बनाई थी और अब मैंने फिर से मेरे लिए दोबारा बनाई है, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। उसके बाद ना मैंने खाना भी बना लिया था। मैं ना ज़्यादातर ये वाली दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को पसंद है। और अब मैं बाहर आ गई थी, हल्की हल्की धूप भी आ गई थी ना, तो कल के वॉश किए हुए कपड़े ना बिल्कुल सूख गए थे। तो मैंने कपड़े उतार के स्टैंड भी अपना फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, इस समय ना मैं घर में अकेली ही होती हूँ, यानी कि बच्चे ना स्कूल जा चुके होते हैं या फिर ना ट्यूशन से आ रहे होते हैं। तो घर यही सब कुछ चल रहा होता है दिन में, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना घर की कुछ हालत इस तरह से हो रही होती है। और मैं ना 1 घंटे भर में सारा समेट भी लेती हूँ, यानी कि क्लीनिंग मेरी हो जाती है 1 घंटे भर में।
और आज का दिन ना वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा टाइम ही स्पेंड नहीं हो रहा था, इसलिए ना मैं सो ही गई थी। और अब मैं आ रही हूँ, मैंने लाइट भी नहीं लगाई थी। तो ये शाम का सीन है, मैं आई हूँ किचन में। शाम में मैंने ब्रेकफास्ट में ना मंगाया था बच्चों के लिए चाइनीज़, सभी के लिए चाइनीज़ मंगाया था। लेकिन ना मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि मेरे लिए ना ये मेरा फेवरेट लेकर आई थे, यानी कि प्याज के पकोड़े लेकर आई थी। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए उनको दिख गए तो उन्होंने मेरे लिए ये ले लिया और बच्चों के लिए चाइनीज़ लेकर आ गए थे। तो मैंने शूट नहीं की थी हाँ उसके बाद में, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई थी मुझे। एनीवेज़, ये ना नेक्स्ट डे आफ्टरनून का सीन है। पिछले वाले दिन ना हस्बैंड बाहर गए थे, यानी कि ना दूसरे सिटी गए थे। और इनकी ये आदत है कि जब भी बाहर दूसरे शहर में जाए ना तो बच्चों के लिए ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो वही इन्होंने ना मिठाई लेकर आई थी। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि इस डब्बे में भर के रख दूँगी मैं, यानी कि बच्चों के लिए ना लेकर खाने में आसानी भी हो जाएगी और मेरा ना एक काम भी ख़त्म हो जाएगा कि मुझे ना बच्चों को बुला बुला के देना नहीं पड़ेगा। जब भी बच्चों का मन करेगा ना खाने का तो वो अपने आप हाथ से लेकर खा ले। इसीलिए ना मैं ऐसी चीज़ें जो हैं ऊपर ही रख देती हूँ ताकि बच्चों के लिए हैंडी हो जाए खाने के लिए। और ये ना मेरी बेटियां कुछ कर रही थी, इवनिंग का ये सीन है। यहाँ पर ना ये सारा जो कुछ भी आपको सामान दिखेगा ना, ये मेरी सिर्फ एक बेटी का है, मुबशरा का। उसे ना ऐसी चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना ये ला कर रखती है। ये इतना सामान है ना कि 3 बेटियों का मिलाकर भी इतना नहीं होगा जितना इसका एक अकेली का सामान है। तो ये भी दिखा रही थी, इसका ब्रेसलेट का किट है, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। जब मैं शूट करने के लिए आई ना तो ये मुझे काढ़ के दे रही थी कि अम्मी ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। तो मैं उसी को हटा के है ना अपना शूट ले रही हूँ। तो ये इसने इसलिए निकाला है क्योंकि ना इसे बिखरे हुए थे, इसलिए इसको अच्छे से रखना है इसलिए। और ये देखो इसका पर्स का कलेक्शन, ये कहती है ना कि मेरा ये सारा कलेक्शन है। मैं इसको बोलती हूँ हमेशा कि इतना ज़्यादा सामान मत रख, थोड़ा कम कर इसमें से, या फिर दे दे अपने बहनों को भी। तो नहीं, ये ना इतना ज़िद करके ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आती हैं और ये ना खुद अपने लिए रखती है। इसके पास भी डीमार्ट से लाइव है, क्लिप्स का सेट है इसके पास भी। तो ये वही रख रही थी। और मैं अब आ गई हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने। आज ना मैंने डिनर में वेज पुलाव बनाने का सोचा था, जैसा कि मैं पहले ही सोच के रखती हूँ कि मुझे बनाना क्या है। तो उसके लिए ना मैंने सारी सब्जियां काट ली है। उसमें मैंने है ना बैंगन काट लिए हैं। कुकर में मैंने है ना ऑयल डाल के प्याज टमाटर को अच्छे से भून के ली हूँ, पिंक होने तक ही भुनाई मैंने प्याज को। उसके बाद ना मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के भी उसके भी अच्छे से भुनाई की है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और बिरयानी मसाला ये सब कुछ डाल के ना मैंने इसमें सब्जियां डाल दी है जो मैंने कट करके रखी थी, बैंगन, आलू, हरे मटर और गोभी, सिर्फ इतना ही। और उनको भी ना थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने इसमें सोक किए हुए राइस डाल दिए हैं। और मैंने इतना ज़्यादा बड़ा कुकर इसलिए दिया है क्योंकि ना मुझे आदत पड़ गई है कुकर में ही बनाने की। और मीडियम साइज़ का कुकर नहीं है, एक तो छोटा है या फिर ये वाला है, इसलिए ना मैं इसी में ही बना लूँगी। और चावल डालने के बाद ना मैंने पानी भी डाला था ज़रूरत के हिसाब से और नमक भी डाला था। और उसके बाद मैंने इसे लीड लगा के 2 विसल लिए हैं इसमें। और उसके बाद मेरे चावल बिल्कुल रेडी है। मेरा वेज पुलाव एकदम से बन के तैयार है और बहुत ही अच्छा बना था माशाल्लाह। बच्चों ने मैंने खूब पेट भर के खाया, इतना अच्छा बना था। एनीवेज़, जो भी मेरे चैनल पर नई हो ना बहन, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। और ये मैंने है ना अपने लिए निकाली थी बर्तन, मैंने चिली मिली के साथ ये इंजॉय किया था। और अब बारी आती है मेरे बच्चों के हेयर केयर की। तो उसके लिए ना मैं उनके लिए एक ऑयल बनाती हूँ जिसमें ना ये ऑयल में ना मैंने एलोवेरा प्याज कट करके डाली हूँ और ये ना मेथी दाना और कलौंजी, ये भी 2-2 चम्मच है। और ये लाल वाले फूल हैं, मुझे पता नहीं है कि फूलों के नाम क्या है। तो उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है और इसे अच्छे से 15-20 मिनट तक पका के ना मैंने इसे छान कर इसमें भर लिया है। और इसे लगाना कैसे है, रात में ना बालों के अच्छे से चम्पी करके है ना सुबह में बस हेयर वॉश कर दो और ना फिर रिज़ल्ट देखो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करना। थैंक